आर्यस मंच में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानकारी करते हैं गुप्त काल। कुषाणों के पश्चात जब कुषाण शासक थे, इसके बाद जो है गुप्त वंश की स्थापना होती है। गुप्त वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहला शासक था ये। और दूसरा शासक घटोत्कच हुआ। दूसरा शासक घटोत्कच। लेकिन ये दोनों शासक प्रभावहीन शासक थे, इनका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। जो शक्तिशाली शासक हुआ इसके बाद, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम बहुत शक्तिशाली शासक हुआ। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और जो उस समय का जो लिच्छवी गणराज्य था, उस गणराज्य की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे शादी किया और शादी करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली शासक हुआ। इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया। जब इन लोगों को पराजित कर लिया, पहले ये सुन लीजिए, आर्यावर्त के जो 9 राजाओं को पराजित किया तो इनके साम्राज्य को इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन जो दक्षिणापथ के जो राज्य थे, इन राजाओं से कर लेकर के, टैक्स लेकर के और इनको मुक्त कर दिया। और इसी विजय के बाद उसने वह मेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ कराया। इसने जो मुद्रा चलाया उसमें अश्वमेध का चित्र बना हुआ मिला है। यह अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ, राजा जो है, एक घोड़ा जो है अपने राज्य से बाहर छोड़ता था
और पीछे पीछे सेना चलती थी। वो घोड़ा जहां तक चला जाए और फिर वापस आ जाता था, उतना राज्य राजा का हो जाता था। उतने राजा, उतने लोग, उतनी जनता राजा की अधीनता मानने के लिए विवश होना पड़ता था। अगर कोई रास्ते में घोड़े को रोक दिया तो युद्ध करना पड़ता था। तो ये राजा लोग जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे। समुद्रगुप्त ने भी किया। पश्चिम के जो इतिहासकार हैं, पश्चिम के इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम हरिशेण है। हरिशेण ये दरबारी कवि हैं। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो है इन्होंने ही लिखा है, जो आज प्रयागराज में मिलता है।